देश का अपना चैनल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्टों की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियाज टेक चिप्स फॉर डेवलप इंडिया में करेंगे शिरकत। नौजवानों से करेंगे खिताब। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से पहले मरकजी काबीना की आज अहम मीटिंग। किए जा सकते हैं कुछ बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म आज 500 से ज्यादा अजला के महरूम तबकात से करेंगे बातचीत। समाजी तरक्की और रोजगार पर मबनी अवामी फलाह बहबूद के पीएम सूरज पोर्टल का करेंगे इफ्तिताह। हरियाणा में जेजेपी से ताल्लुक तोड़ने के बाद आज होगा असेंबली में नायब हुकूमत का फ्लो टेस्ट। अक्सरियत के लिए 46 एमएलएज की जरूरत। बीजेपी ने 48 एमएलएज की हिमायत का किया दावा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म के साथ वफूद की सतह पर करेंगी बातचीत। कई अहम मुआहदों पर किए जाएंगे दस्तखत। और नेपाल की सियासत में आज अहम दिन। वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल एतमाद का वोट हासिल करने की करेंगे कोशिश। 275 रुकनी ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत के लिए कम से कम 138 वोटों की है जरूरत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियाज टेक चिप्स फॉर विकसित भारत में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क भर के नौजवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए एक आलमी मरकज के तौर पर कायम करना और इस तरह मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए फरोग देना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की इस पहल के साथ गुजरात के धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की सहूलत का संग बुनियाद रखा जा रहा है। और इसके अलावा आसाम के मोरीगांव और गुजरात के सानंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट की सहूलियात शुरू की जाएंगी। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स के कयाम के लिए तरमीमी मंसूबे के तहत धोलेरा खुसूसी सरमायाकारी के शोबे में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सहूलत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कायम की जाएगी। ये मुल्क का पहला तिजारती सेमीकंडक्टर फैब होगा जिसे 91,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इन सहूलियात के जरिए मुल्क के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। ये यूनिट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हजारों नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन जैसे मुतल्लिका शोबों में रोजगार के मौके पैदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महरूम तबकात को कर्ज की इमदाद के लिए मुल्क गिर रसाई को निशानेजद करने के मकसद से एक तकरीब में शिरकत करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी प्रधानमंत्री समाजी उत्थान और रोजगार पर मबनी अवामी बहबूद पीएम सूरज के नेशनल पोर्टल का आगाज करेंगे और मुल्क के महरूम तबकात के 1 लाख कारोबारियों के लिए कर्ज की इमदाद को मंजूरी देंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पसमानदा गुरूहों के मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के इस्तेफादा कुनंदगान से बातचीत करेंगे, जिनमें दर्जे फहरिस्ताद, पसमानदा तबकात और सफाई कारकुन शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक जलसा आम से भी खिताब करेंगे।
प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन नमस्ते स्कीम के तहत सफाई मित्रों, सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स को आयुष्मान हेल्थ कार्ड और पीपीई किट्स भी तकसीम करेंगे। मुल्क भर के 500 से जायद अजला से मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के पसमानदा ग्रुपों के तकरीबन 3 लाख इस्तेफादा कुनंदगान इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना मीटिंग आज होगी। ये मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइश का 7 लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 12 बजे होगी और माना जा रहा है कि अब किसी भी दिन इलेक्शन कमीशन लोकसभा इंतखाबात का ऐलान कर सकता है और इसीलिए आज की काबीना की मीटिंग को शायद मौजूदा हुकूमत की आखिरी मीटिंग करार दिया जा रहा है। मीटिंग में कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। दरअसल गुज़िश्ता कुछ महीनों से इलेक्शन कमीशन तैयारियों का जायजा लेने के लिए तमाम रियासतों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान के साथ बाकायदगी से मीटिंग कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया और मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म परवीन जगन्नाथ के दरमियान आज वफ्द सतह की बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत नामों का तबादला और कई मंसूबों का इफ्तिताह भी होगा। सदर जमहूरिया आज अप्रवासी घाट और इंटर कॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम का भी दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मंगल महादेव मंदिर भी जाएंगी। कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म परविंद जगन्नाथ समेत ओहदेदारों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शानदार इस्तकबाल किया। मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में भारतीय फौज की परेड ने सबका दिल जीत लिया। इस मौके पर मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों में मॉरिशस का भरपूर सकाफती तनव्वु देखा गया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म परवीन जगन्नाथ को बतौर तोहफे रुपए कार्ड पेश किए। सदर जमहूरिया ने मॉरिशस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की एजाज़ी डिग्री देने पर मॉरिशस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये मौका नौजवान ख़वातीन को अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की तरग़ीब देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने और आज़ाद तिजारती मुआहदे पर जारी बातचीत का खैर मक़दम किया। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने रोड मैप 2030 के तहत तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सिक्योरिटी और जदीद टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ऋषि सुनक ने एक दूसरे को होली के त्यौहार की मुबारकबाद भी दी। और न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स भारत के दौरे पर हैं। आज वो नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। कल उनकी भारत आमद पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका इस्तकबाल किया। और हरियाणा असेंबली में आज नायब सरकार को अक्सरियत साबित करनी है। फ्लोर टेस्ट के लिए सुबह 11 बजे खुसूसी इजलास बुलाए गए हैं। हरियाणा असेंबली में 90 सीटें हैं। यहां हुकूमत को अक्सरियत के लिए 46 MLAs की जरूरत है। नायब सिंह जिन्होंने कल गवर्नर से मुलाकात की थी, उन्होंने 48 मेंबरान असेंबली की हिमायत का दावा किया। लोकसभा इंतखाबात से कबल हरियाणा हुकूमत में अहम चेहरा बदल गया है। कल बड़ी सियासी हलचल में बीजेपी और जेजेपी के दरमियान इत्तेहाद टूट गया था। मनोहर लाल ने पूरी काबीना के साथ इस्तीफा दे दिया और फिर कुछ देर बाद नायब सिंह सैनी को बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया और शाम में नायब सिंह ने वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। उनके साथ ही 5 दीगर मेंबरान असेंबली भी काबीना में शामिल हो गए। कुंवर पाल, मनोचंद्र शर्मा, रंजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने काबीना के वुज़रा के तौर पर हलफ लिया। ये सब मनोहर लाल की काबीना में भी थे और अब नायब सिंह सैनी 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए थे। और फ्लोर टेस्ट के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास सुबह 11 बजे। हरियाणा असेंबली में 90 सीटें ऐवान में बीजेपी के 41 MLAs हैं। नायब सिंह ने 48 MLAs की हिमायत का दावा किया है। बीजेपी आजाद MLAs के साथ हुकूमत बनाएगी। लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी और जेजेपी के ताल्लुकात टूट गए हैं।
और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज करने की। और इसकी जो फैसला है उससे मुल्क भर में बहुत खुशी की लहर है और इसका खैर मकदम किया जा रहा है। आसाम के मकामी लोग भी इस कानून के कवायद के ऐलान पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आसाम के रहने वाले सकाफती और समाजी कारकुन शाम कानू ने कहा है कि आसाम के लोग समझ चुके हैं कि ये कानून उनके लिए इतना नुकसानदेह नहीं है जितना वो सोचते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आसाम के लोगों के बढ़ते हुए एतमाद की वजह से अब वो भी उनका खुले दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। असम में कोई चेंज नहीं होगा, एक कॉन्फिडेंस मैं असमी आदमी को भी लेना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करो। अभी 2017 तक दिसंबर 31 तक जो कट ऑफ पीरियड है उस समय तक बहुत कम आदमी आने का संभावना है। ये रियलाइजेशन हुआ है असमीज पीपल के बीच में कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा जो जितना पहले डर था। और मोदी जी का जो भूमिका है असम को प्रमोट करने के लिए, जो एक विश्वास आ गया कि मोदी जी ने गलत काम असम के लिए नहीं कर सकते हैं। और आसाम के रहने वाले देबू बड़तो बोरा ने भी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के निफाज से महरूम पनाह गुज़ीनों को भारतीय शरीयत लेकर नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा। अभी जो किया है तो हम वेलकम किया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को। हमारा जो वंचित लोग थे, जो हमारा बहुत दिनों से उन लोगों ने भारत का देश का जो ये नागरिक होने का ये मौका नहीं मिला था, तो देश का उन्नति के लिए उन लोग का जो सहयोग होना था वो नहीं हुआ था। अभी वो रास्ता खुल गया और हमारा जो भाई बहन जो है जितने भी है उन लोगों का अभी नागरिकत्व मिलेगा, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मरकजी हुकूमत की तरफ से शहरियत तरमीमी कानून का निफाज उन लोगों के लिए संग-ए-मील साबित हो रहा है जिन्होंने हिंदुस्तान में पनाह ली है, जो तवील अरसे से हिंदुस्तान में रह रहे थे और हिंदुस्तानी शहरियत से मुतालिक फ़वाइद हासिल नहीं कर पा रहे थे। आइए सुनते हैं कि भिवानी के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। इसमें 4-5 जातियाँ इनको ली गई हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं। ये अल्पसंख्यक हैं वहाँ उन देशों में, तो वो वहाँ उन लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने हमारे देश में शरण ली थी, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था कि उनको हम नागरिकता प्रदान कर सकें। तो उन लोगों को देखते हुए ये अब जो है कल भारत सरकार ने ये अधिनियम में संशोधन करके जो है कल से लागू कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोगों को, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता था, अब भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वो उन्हें मिलनी भी चाहिए क्योंकि वो लोग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। बेशक वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दूसरे देशों से आए हुए हैं। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, जिसमें हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो बाहर देश के हिंदू शरणार्थी हैं उनको जो नागरिकता मिलेगी, वो बहुत ही सराहनीय कदम एक तरीके से सैनिक होने के नाते हम बता सकते हैं। और शहरियत तरमीमी कानून CAA का नोटिफिकेशन जारी करना मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला है। करनाल, हरियाणा के मजहबी संतों और समाज के दानिश्वर तबके ने अपनी राय का इजहार करते हुए इस कानून का खैर मकदम किया है। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। जो गैर मुस्लिम जो भारत में 2014 से पहले आकर रह रहे हैं उनको नागरिकता देने का काम किया जाएगा। शरणार्थी हैं उनको भारतीय नागरिकता देने का काम किया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। विदेशी यहाँ आकर रह रहे थे, उनको एक ही बात की चिंता थी कि उन्हें भारत की नागरिकता किस दिन मिलेगी। और 2019 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून में संशोधन करते हुए ये प्रावधान लाने का काम किया। इसको जो विधिवत तरीके से केंद्र सरकार ने, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की पूरी टीम ने जो इसे लागू विधिवत तरीके से किया, उनमें ये खुशी है कि वो इस कानून के साथ विधिवत तरीके से भारत की नागरिकता लेकर भारत में उन्हें मूलभूत सुविधाएं का वो लाभ ले सकते हैं। और सिरसा के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से हुकूमत हिंद के शहरियत तरमीमी कानून पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस बारे में सिरसा के लोगों का कहना है कि ये हुकूमत हिंद का अच्छा फैसला है। इसमें कोई दो राय नहीं
कि जो भी पास के, या हम ये कहेंगे कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क से या आसपास के एरिया से जो इंडिया में रेजिडेंट शिफ्ट हुए हैं 2014 तक जो हुए हैं शिफ्ट, और उसमें ज़्यादातर जो जाति के लोग हैं उन सबको इंडिया में आप ये मानिए जो आज तक शरणार्थी शब्द जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता था उनको अब नागरिकता मिलेगी। वो सभी जो भारत के मूलभूत नागरिक बनेंगे, उनको उनकी नागरिकता के अनुसार जो मूलभूत सुविधाएं जो एक हर भारतीय को मिलती हैं वो उनको भी मिलेंगी। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। हमें डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर ऐसी चीज़ें हैं नहीं कि कोई ऐसा कानून पारित हो जाए जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगे। लेकिन ये सब चीज़ें एक आम नागरिक के, जहाँ जो बाहर से आते लोग नागरिक या शरणार्थी होना चाहते हैं हमारे देश के, तो उन सब के लिए बहुत बेटर है। इससे हमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ बाहर के देशों से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप मिली है। तो मैं आध्यात्मिक तौर पर कह सकती हूँ कि कोई 10 साल से अपने पास रह रहा है, अगर वो भारत देश के वफादार हैं और भारत देश के लिए वो काम कर रहे हैं और करने के इच्छुक हैं, तो हम तो विश्व बंधुत्व का संदेश सबको देते हैं। तो जो शरण में आया है और बंदे सही हैं तो उनको सिटीजनशिप देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन भाइयों से भी मेरा निवेदन है, भाई बहनों से जिनको भी सिटीजनशिप मिल रही है, कि भारत देश उनको कुछ आगे बढ़ा रहा है तो उनको भी हर कार्य ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे भारत देश के शान में कोई अंतर आए। भारत सरकार उनको आश्रय दे रही है, या यूँ कहें कि हमें अपने परिवार के वो जो लोग हैं उनको अपने साथ मिला रहे हैं। इस कानून से उन लोगों को लाभ होगा जो वहाँ से पीड़ित होकर, दुखी होकर आए हैं, लेकिन किसी को नुकसान होगा ऐसा नहीं है। और भारत शक्ति जंगी मश्क के दौरान तीनों फौजों ने अपनी मकामी ताकत का मुजाहरा किया। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया विजन पर मबनी नामिस टैंक इस नुमाइश में हिंदुस्तान में बनाए गए चंद मुनफरिद वेपन सिस्टम में से एक हैं। हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने गाइडेड मिसाइलों से लैस इस खुसूसी टैंक का जायजा लिया। भारत शक्ति 2024 में तमाम वो चीज़ें शोकेस की गई हैं जो भारत में बनी हैं, और ये है मेक इन इंडिया का कमाल। मैं जिस टैंक पर बैठा हूँ ये है नामिस, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसे तैयार किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने। इसकी खासियत ये है कि ये 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी है और उसका IPR भी भारत के पास है। और ख़ास बात यह है कि इसका जो रेंज है वो 400 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक का है, और ये अचूक निशाना करता है, और ये दुश्मन के जो इरादे हैं उनको नेस्तो नाबूद कर देता है। इसके अलावा ये जो टैंक है ये ऑल टेरेन है, यानी कि पानी में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में, कहीं भी ये चल सकता है। और ये तैयार किया है हमारे जांबाज सिपाहियों के लिए, हमारे अपने ही वैज्ञानिकों ने। आप देख सकते हैं ये इस वक्त इसमें 6 मिसाइलें लगी हुई हैं और ये एक साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं, और ये है मेक इन इंडिया का कमाल। अब हम चलेंगे आगे और दिखाएंगे आपको ऐसे कुछ और नायाब हमारा वेपन सिस्टम जिसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है, ताकि दुनिया ये जान ले कि भारत नया भारत बन चुका है। और तीनों फौजों के दरमियान हम आहंगी में मदद के लिए देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने इसका भी जायजा लिया। हमने देखा कि किस तरह से दुश्मन देश ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका जवाब भारतीय वायुसेना ने दिया। लेकिन अब तकनीक में बदलाव आया है, अब हमारा पायलट सुरक्षित है, वो दुश्मन के इलाके में नहीं उतरेगा। और उसके लिए ज्ञानेश मिश्रा हमें बताएंगे। सर्जन ज्ञानेश, ये बताइए कि आपकी जो नई तकनीक है क्या है, ये इस पे बताइए। सर, इसमें ये जो अपना 250 किलोग्राम का बम दिख रहा है ना, HSRD बम, इसको अभी अपनी हैदराबाद की कंपनी ने तैयार किया है, किट तैयार किया है, रेंज, जिसको हम रेंज एक्सटेंशन किट बोलते हैं। अभी हमारा पायलट जो है लगभग 100 किलोमीटर पहले से ही अपनी टेरिटरी से इसको ड्रॉप कर सकता है और ये बम ग्लाइड करके अपने दुश्मन एरिया में जाके गिर सकता है। 250 किलो का बम 100 किलोमीटर की दूरी से हम फायर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये 250 किलो का है, और ये सुरक्षित इसलिए है कि हम 250 किलो का बम
अपनी टेरिटरी में रहते हुए यहीं से फायर कर सकते हैं, दुश्मन को खदेड़ भी सकते हैं और अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख सकते हैं। और ये है उपेंद्र बिंद और उनके साथी लोग, और ये बहुत खुश हैं कि उन्होंने यहाँ पर आके प्रधानमंत्री ने इनके देखा एग्जीबिशन को। किस तरह का कैसा लगा जब आप प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने देखा? सर अभी तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार सामने आए थे हमारे, और बहुत हम लोग उत्साहित थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री आए हैं और हमें मतलब कि उत्साहित कर रहे हैं चीज़ों को। तो आपने सुना, ये है स्वदेशीकरण का नमूना और किस तरह से हमारे फौजों के हौसले बुलंद हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ में विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, पोखरण। और मुल्क में जन औषधि मराकज़ की तोसी के लिए खाद और केमिकल के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की है और इसके जरिए जन औषधि केंद्र खोलने और इनकी तादाद में इजाफे के लिए सस्ती शरहों पर कर्ज लेना आसान हो जाएगा। और इसके लिए सिडबी और PMBI के दरमियान एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। इस मौके पर खाद और केमिकल के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जन औषधि मराकज़ पर मयारी अद्वियात दस्तयाब हैं और ये गरीबों के लिए संजीवनी की तरह है। अब जन औषधि केंद्रों को खोलने और इनकी तादाद में इजाफा करने के लिए आसानी से कर्ज मिल सकता है। इसके लिए सिडबी और PMBI के दरमियान एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। इस मुआहदे के बाद जन औषधि केंद्र के लिए 5 लाख रुपए तक का कर्ज 10 मिनट में मिल जाएगा और पूरा अमल ऑनलाइन होगा। इस मौके पर खाद और केमिकल के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम का आगाज किया। 3 लेयर सिस्टम है। NABL लैब से, जहां से, जिस फैक्ट्री से, जिस कंपनी से बेंच मार्किंग होके मेडिसिन बाहर आती है, वो उसको भी NABL लैब से टेस्ट कराना है। उसके बाद वो वेयर हाउस में आते हैं, तो वेयर हाउस में आते हैं तब भी उसका NABL लैब से टेस्ट होता है। उसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तब भी उसका टेस्ट होता रहता है। एफोर्डेबल, सस्ती मेडिसिन है, क्वालिटी मेडिसिन है। जन औषधि केंद्रों पर रोजाना 12 लाख लोग आते हैं और हर रोज 5 से 6 करोड़ रुपए की फरोख्त होती है। जन औषधि केंद्र के जरिए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पहला MOU कोई भी जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो एंटरप्रेनर्स हैं उनको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कैपिटल चाहिए, जो इनिशियल पैसा चाहिए एक दुकान को एस्टेब्लिश करने के लिए या जन औषधि केंद्र को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें लगभग 4 लाख रुपए तक का उसको लोन मिल सकता है। इनवॉइस के बेसिस पे आपने कुछ खरीदा है और आपकी ऑलरेडी सेल्स हो रही है, तो ये हमको एस्टैब्लिश हुआ कि आपकी चलती फिरती बिजनेस है। उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू गिव इंटरेस्ट विच इज़ लोअर देन व्हाट मार्केट टुडे इज गिविंग। अब हमको नहीं पता कि अलग अलग लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, बट टिपिकली हमारी जो जानकारी है वो 22%, 25% के करीब जो आप NBFCs और दूसरे सोर्सेज हैं वहाँ से मिलता है। हम चाहते हैं कि अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल जो है हम एक रेंज में ले आएँ, करीब 12 to 15% की अगर आप सोचो तो दैट काइंड ऑफ रेंज, बट दैट हैज़ टू बी सीन कि आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग कितना दे सकते हैं। इस वक्त मुल्क में 11,000 जन औषधि मराकज़ हैं और अगले 2 सालों में 25,000 जन औषधि मराकज़ खोलने का हदफ मुकर्रर किया गया है ताकि लोगों को उनके घरों के करीब सस्ती अद्वियात मिल सकें। दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का आगाज हो गया है। मुस्लिम आबादियों में रौनक और चहल पहल नजर आने लगी है। मस्जिदों में नमाज तरावी का एहतमाम किया जा रहा है। आज दूसरा रोज़ा है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना खैर बरकत का महीना है और इसके पहले अशरे को यानी कि पहले 10 दिन को अशरा रहमत कहते हैं, जबकि दूसरे अशरे को मग़फ़िरत और तीसरे अशरे को जहन्नुम से आज़ादी का अशरा कहते हैं। पहले अशरे में अल्लाह से रहमत और आफ़ियत तलब की जाती है और इस तरह अब अगले 1 माह तक मुसलमान रोज़े रखेंगे और खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। सहरी और इफ्तार के लिए खुर्दनी अशिया खरीदने के लिए बाज़ारों में लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात पर नजर डालते हैं। कुछ सुर्खियां इस तरह से हैं। पोखरण फिर से एक बार हिंदुस्तान की खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी का गवाह बना है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरों पर इन्हिसार कम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत का ख्याल आत्मनिर्भर भारत के बगैर नाकाबिले तसव्वुर है। दूसरी सुर्खी भी जान लेते हैं। साहित्य अकेडमी ने 24 हिंदुस्तानी ज़बानों के लिए तर्जुमा अवार्ड 2023 का ऐलान कर दिया है और अवार्ड इम्तियाज़ी निशान और 50,000 रुपये पर मुश्तमिल है, जो आइंदा एक पुरवकार तकरीब में पेश किए जाएंगे। इसी अखबार के आलमी सफ़े से जो हमने सुर्खी ली है वो हमास और इसराइल जंग से मुताल्लिक़ है। यहाँ आपको बता दें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि मुस्तक़बिल करीब में भी ये जंग जो है वो कोई ख़त्म होने का इम्कान नहीं है इस जंग का। और आगे की खबर जान लेते हैं। हैती से है, जहां हैती के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हैती के वज़ीर आज़म ने यहां पर दारुल हुकूमत में जराइम पेशा गुरोहों के काबिज होने और बढ़ते हुए इलाकाई तनाज़ात और आलमी दबाव के बाइस ये इस्तीफ़ा दिया है। वाज़ेह रहे कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और अखबारों में भी रमज़ान के हवाले से कई आर्टिकल्स शाया हो रहे हैं। उसी में एक आर्टिकल ये भी है कि माह रमज़ानुल मुबारक रूहानी और नूरानी कैफियत के इर्तिक़ा का महीना है। बहुत सारी फजीलतें इसमें रमज़ान की और रोज़े की बताई गई हैं। तो ये थे अखबारात की सुर्खियाँ। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।